अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारत खाने के एक खुफिया डॉक्यूमेंट का जिक्र करेंगे। ये डॉक्यूमेंट विकीलीक्स की मदद से बाद में सामने आया और अब ये खुफिया नहीं रहा। ये आपको दुनिया भर का जो आलमी मीडिया है, जो बड़े बड़े अखबारात हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। इसके कंटेंट शाया हो चुके हैं, ये बल्कि पूरे का पूरा शाया हो चुका है ये डॉक्यूमेंट। इसकी तारीख भी आपको बताऊंगा, मैंने इसको कहाँ से लिया है वो भी आपको बताऊंगा, और इसके अंदर कौन सी अहम चीज़ है, कौन सा अहम पहलू है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी आपके सामने लाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट जो है ये 12 मार्च 2009 का डॉक्यूमेंट है, डिप्लोमेटिक केबल है, जो इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफारत खाने ने अपने जो बॉसेस हैं अमेरिका में बैठे हुए उनको भेजी थी। पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं उसके इसमें अहाता किया गया था। जो अपडेट्स थी रोज़ाना की बुनियाद पर जो भेजी जाती हैं, अभी भी भेजी जाती होंगी, उस टाइम भेजी जाती थी। उस टाइम का जो सफारती अमला था उसकी जानिब से अमेरिका में, उसके ऊपर ये मुश्तमिल है। लेकिन ये बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा ऐसा है जो अमेरिकी सफीर जो थी उस टाइम की, एन पैटरसन, उसके साथ जनरल कियानी की जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे, उनकी मुलाकातों का इहाता करता है और ये बताता है कि उस टाइम की जो फौजी क़यादत थी, जो कोर कमांडर्स थे, जो DGISI थे, वो जरदारी जो थे उस टाइम के जो सदर थे 2009 में, उससे मुतल्लिक क्या सोचते थे, किस तरह के ख्यालात थे और क्यों उसको करप्ट समझते थे कोर कमांडर्स। ये उस टाइम की जो मिलिट्री जो हाई कमान थी उनके ख्यालात थे। इस डॉक्यूमेंट में इनको जगह दी गई है और ये डॉक्यूमेंट अभी भी बरतानवी अखबार द गार्डियन जो है उसकी वेबसाइट उस मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है, अवेलेबल है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। 12 मार्च 2009 की ये सफारती केबल है। इसका थोड़ा सा पस मंजर बताना जरूरी है कि ये किन हालात में आर्मी चीफ ने अमरीकी सफीर को तहफ़्फ़ुज़ात जो थे जरदारी के से मुतल्लिक बताए थे। वो ये है कि 2008 में हम सबको मालूम है 2008 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी वफाक में। पंजाब में नून लीग को अक्सरियत मिली थी। पहले 2008 में जब शुरू में हुकूमत साजी की गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुआहदा मरी किया। उसके तहत जो मुशर्रफ ने जजेस निकाले थे उनकी बहाली का वादा किया जरदारी ने, बाद में उस वादे से मुकर गए। नून लीग इस वादे के नतीजे में वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनी। शुरू में वजारतें ली, पंजाब में पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत का हिस्सा बनी। बाद में जरदारी जो थे वो इस वादे से मुकर गए, जजों को उन्होंने बहाल नहीं किया। नून लीग जो थी वादे से वादा खिलाफी के ऊपर एहतजाज करते हुए हुकूमत से अलहदा हो गई पीपल्स पार्टी के। जरदारी भी फुल मूड में आ गए और उन्होंने रिटेलिएट किया, पंजाब हुकूमत छीन ली, इनको नाअहल करवा दिया शरीफ बिरादरान को। 25 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जरदारी की हुकूमत ने पीसी और जजेस की मदद से, उसके बाद गवर्नर राज लगाकर पंजाब को छीन लिया जरदारी ने शरीफ बिरादरान से। तो जब ये सब कुछ हुआ तो शरीफ बिरादरान ने जजेस की बहाली के लिए जो तहरीक थी वुकला की, उसको हाईजैक किया और उसकी मदद से हुकूमत के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। तो जब ये सारी महाज आराई शुरू होती है, ये थोड़ा सा मैंने आपको पस मंजर बताया है, इस सारे पस मंजर में इनको जो लाने वाली कुव्वतें थी, ये जो आजकल जिनके खिलाफ ये तनकीद भी करते हैं अमरीकियों के खिलाफ और दीगर अफराद के खिलाफ, ये जो इनके मौसम थे माजी के, इसके खिलाफ जो थे, इनको जो लाने वाले थे वो मुतहरक हो गए उस टाइम कि इनको इनकी जो महाजर आई है इसको बढ़ने से रोका जाए। और यही बैकडोर जो कोशिशें थी अमरीकियों की, बरतानवी हुकाम की, वो रंग लाई, जजेस बहाल हुए और 2013 तक जो थी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की, कुछ नहीं हुआ। तो उसी पस मंजर के अंदर ये केबल है, सफारती केबल है कि जजेस की जो बहाली की तहरीक थी, जजेस उस टाइम बहाल नहीं हुए थे, ये उस टाइम की सफारती केबल है। उस वक्त फौज की क्या सोच थी, किन लाइनों के ऊपर सोचा जा रहा था और कौन कौन मुलाकातें कर रहा था अमरीकी हुकाम से, इसके और भी काफ़ी दिलचस्प पहलू हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ जो आर्मी चीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात अपने पहुंचाए थे अमरीकियों तक, जरदारी की करप्शन के बारे में, कोर कमांडर्स के तहफ़्फ़ुज़ात और बेचैनी को पहुंचाया था और जरदारी को निकालने के मुतालिक एक इशारा इंडिकेशन दिया था, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस केबल के जो आर्मी चीफ से मुलाकातों का हिस्सा है उसकी तरफ हम आते हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये 12 मार्च 2009 की सफारती केबल है। 12 मार्च 2009 की अदलिया की बहाली के लिए वुकला मार्च जो है शुरू होने से एक दिन पहले ये भेजी गई थी, वो सारे वाकयात इसके अंदर कवर किए गए हैं। इसमें कहा गया है इस सफारती केबल में, इस हफ्ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सफीर के साथ 4 मुलाकातें की, 4 मुलाकातें एक हफ्ते में। और जो उन्होंने गुफ्तगू की सफीर के साथ, जो अमरीकी सफीर थी उनके साथ,
उस गुफ्तगू में उन्होंने हिचकिचाहट के साथ ये इशारा दिया कि अगर हालात खराब हुए तो उन्हें जरदारी को इस्तीफा देने के लिए कहना पड़ सकता है, यानी कि अमरीकियों को पहले एतमाद में ले रहे हैं। जनरल कियानी ने किसी रेड लाइंस की ऑफर नहीं की, कोई रेड लाइंस नहीं बताई कि कौन सी रेड लाइंस होंगी जो अगर क्रॉस होंगी तो वो इस्तीफा देने के लिए कहेंगे जरदारी से। ताहम उन्होंने ये इंदिया दिया कि असफंदियार वली खान या कोई और जो वसी बुनियादों पर काबिल कबूल हो जरदारी का अच्छा मुतबादिल हो सकता है। मुतबादिल के बारे में भी उन्होंने अमरीकी हुकाम को एतमाद में लिया। हमारा नहीं मानना कि फौजी एक्शन होने वाला है, ताहम हमारा ये मानना है कि जनरल कियानी एक निशान लगा रहे थे कि अगर उन्हें मुदाखलत करना पड़ी तो अमरीका को पेशगी खबरदार कर दिया गया था। यानी कि ये अमरीकियों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो हालात को समझ, वो दीगर स्टेक होल्डर्स से उनके साथ भी मुलाकातें हो रही थी, वो भी अमरीकियों को ब्रीफ कर रहे थे। तो वो सारा हालात की जो अंडरस्टैंडिंग उनकी बन रही थी वो ये थी कि फौजी एक्शन नहीं होने वाला, और हुआ भी नहीं था। ताहम उन्होंने ये कमेंट किया कि अगर कियानी ने जो हमारे साथ बात किया उसका मकसद ये है कि वो हमें पेशगी खबरदार कर रहे थे कि हमारा पहले से हमें पता हो कि कियानी मुदाखलत करने का हमें उसने बता दिया था। जनरल कियानी ने यह वाज़ेह किया कि इस बात के कतई नज़र कि वो जरदारी को कितना नापसंद करते हैं, उन्हें नवाज शरीफ पर इससे भी ज्यादा बेइतबारी थी। जिस मंजरनामे का इशारा कियानी ने दिया वो ये था कि वो सदर जरदारी पर इस्तीफा देने और शायद मुल्क छोड़ने के लिए दबाव डालेंगे। ये एक ऑफिशियल फौजी बगावत नहीं होगी। इसमें वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के सरबराही में पीपल्स पार्टी हुकूमत बरकरार रहेगी और इंतखाबात जिसके तहत नवाज शरीफ का इक़्तिदार में आने का इम्कान है की जरूरत को रोकेगी। यानी कि ये कियानी का मंसूबा था जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे कि उनका मकसद जो था वो जरदारी को निकालना था। जरदारी को क्यों निकालना था वो आगे ये अगला जो पैरा मैं अभी पढ़ूंगा वहां से वाज़ेह हो जाएगा। अब ये उसी केबल में से मैं पढ़ रहा हूँ जो जनरल कियानी ने, आर्मी चीफ ने अमरीकियों को बताया। जनरल कियानी ने अपने कोर कमांडर्स में बेचैनी का इशारा भी दिया जिनका मानना है कि सदर जरदारी करप्ट है और वो पाकिस्तान के माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। कोर कमांडर्स जो थे उनमें जो बेचैनी थी उसका इशारा जो था अमरीकी हुकाम को दिया कि भाई मेरे कोर कमांडर्स जो है वो बेचैन है। उनका मानना है कि जरदारी जो है वो करप्ट है। DGISI जनरल पाशा ने भी स्ट्रेटेजिक नजरसानी के लिए अपनी फ्लाइट के दौरान जरदारी की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक सफीर के सामने अपनी तशवीश को उजागर किया था। जो DGISI थे उस टाइम उन्होंने एक फ्लाइट के दौरान सफीर से मुलाकात में जो फ्लाइट के दौरान हुई उन्हें जो बताया जरदारी की जो मुबैना करप्शन थी उससे मुतल्लिक अपनी तशवीश जो थी उससे आगाह किया था। तो ये देखें सारी फौजी क़यादत जो उस टाइम की थी, कोर कमांडर्स, DGISI, आर्मी चीफ, ये सारे जो थे परेशान थे जरदारी की करप्शन से। और हमारे सामने कई ज़राए फौज की जरदारी से मुतल्लिक शिकायत को बयान कर रहे थे। ये वो कमेंट है केबल में से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जनरल कियानी का मानना है कि अमेरिका का जरदारी पर सबसे ज्यादा असर रसूख है और वो जानता है कि हम पाकिस्तान के सबसे अहम इत्तेहादी हैं, बिलखसूस पाक फौज की कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से। यानी कि जो वो थे आर्मी चीफ उस टाइम, एक तो वो बता रहे थे अमेरिकियों को कि हमारे कोर जो कमांडर्स हैं वो जरदारी को करप्ट समझते हैं। दूसरा वो ये कह रहे थे कि हमारा जो जरदारी सदर है उसके ऊपर आपका, अमरीकियों का सबसे ज्यादा असर रसूख है। जनरल कियानी ने सफीर को बताया कि उसने जरदारी से बराह रास्त बात की है लेकिन नहीं लगता कि उन्होंने फौज की तशवीश की संकीर्णी को जरदारी तक पहुंचाया हो। ये उनका अपना जो है अंडरस्टैंडिंग है जरदारी के साथ। जनरल कियानी के साथ मुलाकात के बाद ये केबल में से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके बाद अमरीकी सफीर ने तबसरा करते हुए लिखा, हो सकता है कियानी ऐसी महाजराई से बच रहे हो जो जरदारी को कियानी पर मुकदमा चलाने और इन्हें बरतरफ करने से मुतल्लिक तबाहकुन फैसला करने पर मजबूर कर दे। यानी कि जरदारी ने जो जरदारी को कियानी ने जो फौजी कोर कमांडर्स थे जो करप्शन के ऊपर परेशान थे, तशवीश थी उन्हें जरदारी की करप्शन के ऊपर, वो जो अमरीकियों को बता रहे थे कियानी ने जरदारी से जब बातचीत की तो उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि आपसे हमारे जो कोर कमांडर्स हैं वो आपकी करप्शन जो है वो उससे बेचैन है, उनमें बेचैनी पाई जाती है। ताहम इसके ऊपर उन्होंने तबसरा किया अमरीकी हुकाम ने कि इसका मतलब ये हो सकता है कि जरदारी जो है वो कोई ऐसा रिएक्शन ना दे दे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा ना चला दे आर्टिकल 6 के तहत कि जमहूरी हुकूमत के खिलाफ वो साजिश कर रहे हैं, या इस तरीके से कोई और उनके खिलाफ कोई सख्त किस्म का इकदाम ना हो जाए जरदारी हुकूमत की जानिब से। तो ये उस सफारती जो डॉक्यूमेंट है उसका हिस्सा है जिसमें
کور کمانڈرز کی جو تشویش تھی زرداری کی کرپشن کے حوالے سے، وہ اس ٹائم کے آرمی چیف نے امریکی جو سفارتی عملہ تھا اس کے سامنے بیان کی تھی، اور یہ جو کیبل ہے یہ ابھی بھی دا گارڈین جو ہے اس نے پوری کی پوری جو ہے اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کیا ہوا ہے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے لٹل موومنٹ آن ریکنسیلیشن، مفاہمت کے لیے جو چل رہا تھا، جس کا میں نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ مفاہمت کس لیے ہو رہی تھی، لڑائی کیا تھی ان کے آپس میں، اس کے اوپر ملاقات تھی۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ کیبل ابھی بھی موجود ہے کہ ماضی میں جو ہمارے کور کمانڈر سے ہماری فوج کی ہائی کمان تھی، وہ زرداری، ان کا یہ ماننا تھا کہ زرداری جو ہے وہ کرپٹ ہے۔